सरकारी सेवा योजन चैनल पर आप सभी लोगों का अभिवादन है। हम आज बात करने वाले हैं, एक वैकेंसी आउटसोर्सिंग की आई है, वो जिला सहकारी बैंक बस्ती से आई हुई है। जिला सहकारी बैंक को इंग्लिश में डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक भी कहा जाता है। आप लोगों ने देखा होगा ये बैंक जो है कचहरी परिसर में स्थित है। एसपी ऑफिस के ठीक बगल में जिला सहकारी बैंक स्थित है बस्ती में। यहाँ जो जगह आई है वो 7 जगहें आई हैं, वो चपरासी की जगह है। चपरासी की जगह है ये, और इसमें योग्यता जो है कक्षा 10 पास मांगा गया है। मतलब आपकी डिग्री जो है वो हाई स्कूल होनी चाहिए। हाई स्कूल से ज्यादा लगाना उचित नहीं होता है। कई बार लोग ये करते हैं कि वो अपने आप को योग्य दिखाने के चक्कर में उसमें इंटरमीडिएट भी लगा देंगे, ग्रेजुएशन भी लगा देंगे, पोस्ट ग्रेजुएशन भी लगा देंगे, एलएलबी भी लगा देंगे, कंप्यूटर भी लगा देंगे। मतलब इतनी डिग्री उसमें वो ऐड कर देते हैं। उनका ये मानना रहता है कि अगर हम ज्यादा डिग्री लगा देंगे तो हमारा सिलेक्शन तय है, लेकिन ये गलत है, ये तरीका सही नहीं है। जितना मांगा गया है उतना ही आप लगाइए, या उससे आप एक स्टेप ज्यादा लगा सकते हैं, लेकिन आप बहुत भारी भरकम डिग्री कतई मत लगाइए। क्योंकि चपरासी का जो काम होता है वो बहुत जिम्मेदारी वाला काम नहीं होता है। चपरासी का काम केवल आज्ञा पालक के रूप में होता है। जिसे चपरासी का काम है कि वो पानी पिला दे, इस रजिस्टर को उस वहां ले जाके रख दे, या रिकॉर्ड कीपिंग करे, फला सामान फला जगह उठा के रख दे, साहब ने जो कहा वो काम कर दे, किसी बाबू का काम कर दे। मतलब ऑफिस का जो जनरल काम होता है, एमटीएस वाला काम होता है, मल्टीटास्किंग स्टाफ वाला काम होता है, वो सारा काम चपरासी से लिया जाता है। इवन देन अगर चपरासी थोड़ा सा होशियार है, कंप्यूटर वगैरह चला लेता है, तो उसको ऑफिस में कंप्यूटर चलाने के लिए भी लगा दिया जाता है कि भैया अगर आप कंप्यूटर चलाने जानते हैं तो आप यही कंप्यूटर चलाया करिए। आप लोगों ने थोड़ा ध्यान दिया होगा तो महसूस किया होगा कि जब पहले सन 2008-9 में सफाई कर्मी की वैकेंसी आई थी, तो सफाई कर्मी में तमाम लोग नियुक्त ऐसे हो गए थे जो हाई क्वालिफाइड थे और वो कंप्यूटर की डिग्री हासिल किए थे, कंप्यूटर बढ़िया से चलाना जानते थे, अकाउंटिंग जानते थे। तो उनका पदनाम तो वास्तव में सफाई कर्मचारी है, लेकिन वो काम जो है वो सफाई कर्मचारी का नहीं करते हैं। आपने देखा होगा कि ऑफिसेस में, अभी ग्राम विकास विभाग में चले जाइए, पंचायती राज विभाग में चले जाइए, तो वहां जो बाबू टाइप होते हैं, मतलब जो कंप्यूटर ऑपरेट कर रहे होते हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर होते हैं, वास्तव में वो सफाई कर्मी होती हैं। लेकिन हम लोग देखते हैं तो जानते हैं कि ये कंप्यूटर ऑपरेटर हैं या बाबू हैं, लेकिन वास्तव में जो उनका पद नाम है वो सफाई कर्मचारी ही है। आपने देखा होगा डीएम कार्यालय में तमाम बच्चे ऐसे हैं जो कंप्यूटर चलाते हैं, तो वास्तव में वो कंप्यूटर ऑपरेटर नहीं है, वो पदनाम उनका सफाई कर्मी ही है। लेकिन चूंकि उनको कंप्यूटर चलाने आता था तो इसलिए उनसे सफाई कर्मी का काम नहीं लिया जाता, उनसे चपरासी का काम नहीं लिया जाता। उनसे कहा जाता है कि आपको अगर कंप्यूटर चलाने आता है तो आप कंप्यूटर चलाइए, अगर आपको अकाउंटिंग का काम आता है तो अकाउंटिंग का काम करिए। भले आपका पदनाम चपरासी या सफाई कर्मचारी है, लेकिन आप काम अगर कुछ बेहतर जानते हैं तो उसको लगा सकते हैं। मतलब मेरे कहने का आशय ये है कि अगर आप कंप्यूटर चलाना जानते हैं, कंप्यूटर की डिग्री है, तो कंप्यूटर की डिग्री लगा सकते हैं, लेकिन उसमें बहुत भारी भरकम डिग्री लगाने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि जो 4th क्लास के वर्कर होते हैं, उनका जो काम होता है वो बहुत जिम्मेदारी वाला नहीं होता है, वो माइन्यूट जिम्मेदारी वाला होता है। तो इसलिए उसमें बहुत भारी भरकम डिग्री लगाने की आवश्यकता नहीं है। इसमें जो उम्र मांगी गई है वो 21 से 40 साल के बीच में मांगी गई है। कुल पद 7 हैं और वेतन इसमें मात्र 9,000 रुपया है। वास्तव में वेतन तो बहुत कम है, देखा जाए तो 9,000 रुपया कुछ नहीं है, लेकिन अगर आपको अपने जिले में रह करके काम करना है तो 9,000 फिर भी ठीक ठाक है। दूसरी चीज यह है कि सिस्टम भर्ती का वही है जो सारी आउटसोर्सिंग भर्तियों का होता है। सेवा योजन पोर्टल पे पहले रजिस्ट्रेशन किया जाएगा और इसके बाद जो है वो आवेदन किया जाएगा। इसमें जो बुलाने की प्रक्रिया है वो वही है जो पहले थी
कि एक पद के सापेक्ष 3 लोगों को बुलाया जाएगा, यानी अगर 7 भर्ती है, 7 जगह है, तो उसमें टोटल 21 लोगों को बुलाया जाएगा। अब वो 21 लोग कौन होंगे, किस आधार पे उनको बुलाया जाएगा? गवर्नमेंट ये कहती है कि हम रैंडम आधार पे बुलाते हैं, मतलब हम किसी को भी बुला सकते हैं, लॉटरी सिस्टम टाइप है, जबकि ये सिस्टम गलत है। अगर देखा जाए तो आप ठीक है भाई, हमको रखिए या ना रखिए ये अलग विषय है, लेकिन कम से कम हमको बुलाइए तो। इसलिए मेरा ये कहना है कि आप सभी लोगों को माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी तक ये बात पहुंचानी चाहिए कि साहब हमको फाइट में कम से कम रखिए, तो हम कम से कम इंटरव्यू तो देने जाएं। लेकिन होता क्या है कि मान लीजिए 7 जगह निकली है तो 21 लोगों को बुलाया जाएगा। अब वो 21 लोग कौन से होंगे ये गवर्नमेंट तय करेगी रैंडम आधार पे। वो कहते हैं कि हम सब लॉटरी सिस्टम से बुलाते हैं, 21 लोगों को किनको बुलाया जाएगा ये कंफर्म नहीं रहता है। तो कम से कम आप शासन प्रशासन को आप लोग जागरूक होकर के इस बात को अवगत कराएं कि साहब आप हमको रखिए या ना रखिए ये अलग विषय है, लेकिन कम से कम हमको बुलाया तो जाए, हमारी प्रतिभा का आकलन तो किया जाए। इसमें सबसे बड़ी दिक्कत यह होती है कि इसमें लिखित परीक्षा नहीं होती है, इसमें केवल इंटरव्यू होता है, केवल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। तो अगर लिखित परीक्षा नहीं है तो वैसे ही हमारे प्रतिभा का सही आकलन नहीं हो पाता है। तो इसलिए अगर आप हमारे प्रतिभा का सही इवैल्यूएशन नहीं कर पा रहे हैं, सही मूल्यांकन नहीं कर पा रहे हैं, जो आपके मूल्यांकन की कसौटी है वो केवल और केवल इंटरव्यू और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, तो कम से कम इंटरव्यू में हमको बुलाइए, सारे लोगों को बुलाइए। जितने लोग फॉर्म भरें सबको इंटरव्यू के लिए बुलाइए, जितने लोग फॉर्म भरें सबको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाइए। उसमें अगर आप हमको अयोग्य मानते हैं तो हमको मत रखिए, जिसको आप योग्य मानते हैं उसको रखिए। कम से कम हमें ये संतोष तो रहेगा कि हमने फॉर्म भरा और हमको बुलाया गया। लेकिन यहां तो सिस्टम ये गवर्नमेंट ने निकाला है कि आप जो भी फॉर्म भरेंगे उसमें जितने पद होंगे केवल 3 गुने लोगों को ही बुलाया जाएगा। अगर कहीं मान लीजिए यहां जैसे 7 जगह है तो 3 गुना मतलब 21 लोगों को बुलाया जाएगा। अब वो 21 लोग कौन से होंगे ये कंफर्म नहीं है। तो हमारे कहने का आशय ये है कि अभ्यर्थियों को बुलाया जाना चाहिए, सारे लोगों को बुलाया जाना चाहिए। आप रखें ना रखें अलग मुद्दा है, लेकिन कम से कम सारे लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाइए। और ये बात जो है आप लोग भी जागरूक होकर के शासन प्रशासन तक हमारी बात को पहुंचाएं, अपनी बात को रखें। कम से कम आप लोगों को सारे लोगों को बुलाया जाए, रखा जाए ना रखा जाए अलग मुद्दा है। इस फॉर्म को भरने की जो लास्ट डेट है वो 14 अप्रैल 2023 है। तो प्रयास ये करिएगा कि 14 अप्रैल 2023 से पहले ही आवेदन करिएगा, क्योंकि लास्ट डेट को सर्वर बहुत व्यस्त हो जाता है और सारे लोग जो है आवेदन नहीं कर पाते हैं। धन्यवाद।